मेरे सभी सीखने वालों, आज मैं तीसरी कक्षा लेने जा रहा हूँ। उसके पहले कि मैं आगे का अध्याय शुरू करूँ, अभी तक देखिए हमने क्या सीखा। हमने आ लिखना सीखा, ये आ लिखना सीखा। आ से ही आ अकेला है, आ। और इसी के आगे एक लाइन खींच दें तो आ बन जाता है। थोड़ा दबाव देके बोलते हैं। फिर हमने ना सीखा, ना। इसमें एक आगे लाइन मार दें तो ना बन जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हम एक लाइन बाद में लगा रहे हैं, ये मात्रा है। आ की मात्रा बोलते हैं इसको, आ की मात्रा। फिर हमने पा सीखा, जो इस तरह बनता है। और पा के आगे ये मात्रा अगर लगा दें तो पा बन जाता है। फिर हमने सा सीखा, इस तरह सा सीखा। और इस सा के आगे ये वाली मात्रा लगा दें तो सा बन जाता है। फिर हमने रा सीखा, सा बनाते समय यहीं से शुरुआत करते हैं। तो रा पहले रा बनता है, फिर सा भी बन जाता है। तो रा में ये आ की मात्रा लगा दें तो रा बन जाता है। फिर वा सीखा हमने, वा ऐसे बन जाता है, वा। और वा में ही अगर हम ये आ की मात्रा लगा दें तो वा बन जाता है। वा के आगे ही अगर आ की मात्रा लगाएं, वा बन जाता है। तो ये अक्षर हमने सीखे और अभ्यास भी किए, आपने लिखना भी सीखा। ये तो हो गए अक्षर। फिर हमने कई शब्द बनाने भी सीखे। जैसे पापा लिखना है, पा पा पापा, इन्हीं से पापा लिख दिया। पास लिखना है तो पा और ये सा उठाया, इसके साथ लिख दिया। पास मतलब नजदीक। फिर वर लिखना है तो वा लिखा और इसके आगे रा लगा दिया, वर। वर मतलब दूल्हा। नाना लिखना है, नाना में दबाव होता है, नाना नहीं बोलते हैं। नाना, नन लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। अगर ये लिखेंगे तो नन बन जाएगा, नन। इसको नन बोलेंगे। नन ईसाइयों में जो चर्चों में होती हैं साध्वियाँ, उनको नन बोलते हैं, है ना। नाना लिखना है तो देखो, थोड़ा नाना अलग तरह से बोला जाता है, तो 2 बार नाना कर देंगे। ना ना, ये शब्द बनने लग गए, ये शब्द बनने लग गए। ठीक है, ये शब्द बनने लग गए। तो ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। पुराने समय में 2 आना 4 आना ऐसे बोला जाता था।
तो दो आना लिखना हो तो दो यहाँ से उठा लेंगे। ये हिंदी की गिनती है। अंग्रेजी में ये हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आजकल इस तरह से नहीं लिखा जाता। अंग्रेजी में आपको कल सिखा दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये अंग्रेजी में है। और इस तरफ जो ये लिखे हुए हैं ये हिंदी में लिखे जाते हैं। आजकल इनका प्रयोग कम होता है। इनका प्रयोग जो संस्कृत वाले हैं, हिंदी वाले हैं, वो प्रयोग करते हैं, या हमारी पुरानी जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें इनका प्रयोग मिलेगा। तो ये वाली लाइन हिंदी में भी आज मैं बता रहा हूँ आपको, अंग्रेजी में पहले बता दी। अब जैसे दो आना लिखना है तो दो यहाँ से उठा लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। दो भी लिख सकते हैं, दो आना, आना, तो ये वाला आ उठाएंगे। आ ना, ये ना उठाएंगे। दो आना। तो आजकल तो आना क्या, पैसे भी कम प्रयोग होते हैं, रुपए में चल रहा होता है। तो थोड़ा थोड़ा गणित भी साथ में चल रहा है। और क्या लिख सकते हैं इसमें? पासा लिख सकते हैं, पासा। हम बातों बातों में कहते हैं उसने पासा फेंका, खेलते समय हम पासा फेंकते हैं, वो वाला पासा। पासा। पास तो हम लिख ही चुके हैं, नजदीक। पासा मतलब जो खेलने की, आपने देखा होगा इस तरह से गोटियां होती हैं, लूडो खेलते समय भी प्रयोग करते हैं, यह है पासा। चौसर खेलते समय भी पासा होता है, इसमें पॉइंट लगे होते हैं। तो ये हो गया पासा, दो आना, पासा। और क्या बन सकता है? तो इसमें से रास बन सकता है। देखो, रा और सा, रास, रास, ये रास बन गया। रास शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण जी की बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो रास वर्ड आता है, रास लीला। तो लीला लिखना भी सिखाएंगे। तो देखिए, रास लिख सकते हैं, रस लिख सकते हैं, रस। रस के लिए रा और सा, रस, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जो शब्द हमने सीखे हैं, इनमें से आप दो को जोड़कर भी बना सकते हैं और तीन को जोड़कर भी बना सकते हैं। वानर लिखना है तो देखिए, वा, ये वा, नर, ना और रा, तीन अक्षरों का भी शब्द बन जाएगा वानर। ठीक है। तो इस तरह से शब्दों का, दो अक्षरों के शब्द, तीन अक्षरों के शब्द, चार अक्षरों के शब्द, ऐसे बनते चले जाएंगे। बस महत्वपूर्ण ये है कि आपको पता होना चाहिए, जल्दी ना करें सीखने की, इन्हीं में से बनाने का प्रयास करें। वानर लिखना है तो वा बोला हमने, वा, आ की मात्रा वाला वा, वा। अब नर, ना और रा, वानर,
वानर बन गया। नर मतलब आदमी, नर, इस तरह से बन गया। 3 अक्षरों वाला भी बन गया। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इसमें से ही अगर बनाना हो तो 3 अक्षरों के भी बना सकते हैं, 2 अक्षरों के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। अनार जैसे बनाना हो तो अनार, अनार, ना पे जोर पड़ता है तो अनार बन जाएगा। आपकी उल्लास की पुस्तिका में भी दिया हुआ है अनार। तो ये 3 अक्षरों के शब्द भी बनते चले जाएंगे। जितना हमारे पास शब्दों का और मात्राओं का ज्ञान होगा उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी इसमें आ की मात्रा ही सिखाई गई है और अभी तक 1 से लेके 20 तक हमने अंक सीखे हैं और शब्द बनाना सीखा है। तो ऐसे और शब्द बनाने का प्रयास करें। अपने आसपास ऐसे शब्द दिख रहे हैं, कोई सामान दिख रहा है तो उनको भी कॉपी में उनके नाम लिखते जाइए। ठीक है, तो आप धीरे धीरे और सीखते चले जाएंगे। हम कहते हैं उस घर पर टंकी है, उस घर पर। कई बार हम पर भी प्रयोग कर लेते हैं। वैसे तो सही लिखने का क्या है, उस घर के ऊपर टंकी है, ऊपर लिखना चाहिए। कई बार हम जल्दी जल्दी में पर भी बोल देते हैं, पर शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। तो पा और रा से बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे और ये 1 से 20 तक की हमने संख्या सीखी और दूसरे अध्याय में काफ़ी और भी हमने सीखा। उस सब का एक रिवीजन है। तो यहाँ जब ये संख्याएं जो आ गई हैं, थोड़ा आज गणित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम गणित के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा शब्द तो बनाने सीखे, देखते हैं गणित कैसे होगा। 20 तक के अंकों से अगर गणित सीखना है तो कैसे सीखेंगे। देखिए 1 है तो आपको गिनती पुस्तक में भी बताई है, 1 है तो 1 के आगे कुछ भी ऐसा बना कर रखा होगा पुस्तिका में। ऐसा कुछ बना दिया, ये 1 है। 1 टमाटर कह लीजिए, 1 टमाटर। ठीक है, 2 टमाटर, ये 2 है तो ऐसे 2 और बन जाएंगे, 2 टमाटर। अगर यहाँ हम 3 लिख दें तो 3 टमाटर बन जाएंगे। अगर 4 लिख दें तो 4 टमाटर आ जाएंगे। अगर 5 लिख दें ये 5 टमाटर हो गए। तो जैसे जैसे हम क्या देख रहे हैं, ये संख्याएं आगे जाती जा रही हैं, एक एक बढ़ती जा रही है, एक एक बढ़ती जा रही है, एक एक बढ़ती जा रही है। यही संख्याओं की जो है खूबसूरती। आप देखिए
एक दो तीन चार पाँच, एक एक बढ़ती जा रही, एक एक बढ़ती जा रही, एक एक बढ़ती जा रही, एक एक बढ़ती जा रही है। इस बढ़ने को हम कहते हैं जोड़ना। ये बढ़ना जो कहलाता है जोड़ना। अभी जोड़ना भी आप आगे जाके लिखना सीखोगे। ये जो है, ये ड़ा है, ड़ा 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 बोलते हैं। और ना तो आपने सीखा ही हुआ है, जोड़ना। और एक और इसको बोला जाता है योग। ये या है, ये ओ की मात्रा है। अभी सीखेंगे आगे जाके योग करना। और अंग्रेजी में कहते हैं प्लस करना। ये प्लस करना है। तो देखिए, एक टमाटर में एक और टमाटर जोड़ दिया तो क्या बनेगा? 1 + 1। बोलेंगे 1 + 1। और कितना हो जाएगा ये बताने के लिए ये दो लाइनें खींचते हैं बराबर। 1 + 1 देखिए क्या हो रहा है, 2। ठीक है। अब 2 में एक और जोड़ दिया तो 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, 2 में एक और जोड़ दिया। या 3 और कैसे बन सकता है? एक टमाटर में एक टमाटर में एक और टमाटर ये जोड़ दिया, ये भी 3 बन गया। ऐसे भी बन सकता है। तो 3 जो है एक और 2 और 1 से भी बन सकता है। 2 में एक जोड़ दें, प्लस कर दें, या 1 को 3 बार जोड़ दें तो भी 3 बन सकता है। जैसे 3 टमाटर एक एक करके जोड़ दें तो ये बन गया। लेकिन इसमें ऊपर वाले में ये 2 टमाटर हैं, इसमें एक टमाटर और ऐड कर दें तो 3 टमाटर हो गए। वो ये वाला है। तो ये 2 में ये 1 जोड़ दिया तो 3 हो गए, या एक एक 3 बार कर दिए तो भी 3 हो गए। तो इस तरह से 3 बना। 4 टमाटर कैसे होंगे? 3 टमाटर तो है ही हैं, 3 टमाटर। इसका मतलब 3 में अगर 1 जोड़ दिया जाए ये 3 है, ऊपर से 3 और ले लिए, यहाँ 3 में एक और जोड़ दिया, एक टमाटर और जोड़ दिया तो कितने टमाटर हो गए? 4। अब 4 और कैसे कैसे बन सकता है? देखो, एक एक टमाटर 4 बार जोड़ दें। 1 + 1 + 1 + 1 तो भी 4 आ गया। या 3 में एक जोड़ा, या एक एक जोड़े, या 2 बार जोड़ दें। 2 टमाटर और फिर 2 टमाटर और रख दें तो क्या हो जाएगा? तो भी 4 आ जाएंगे। 2 + 2 = 4 तो भी 4 आ गए। तो 4 देखिए 3 तरीके से आता हुआ दिख रहा है हमको। 3 में एक जोड़ दें तो भी 4 हो जाता है। एक एक करके 4 जो बार जोड़ दें एक एक को तो 4 आ जाता है, या 2 को जोड़ दें तो 4 आ जाता है। तो संख्याओं की ये खूबसूरती है, ये संख्याओं में कितना अच्छा खेल है ये, कि हम देखते जा रहे हैं कि ये बनते चले जा रहे हैं। 2 जो है 1 से 1 ज़्यादा है, मतलब 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया। 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया। 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 आ गया। 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 आ गया। तो ये संख्याएं एक एक करके बढ़ रही हैं। लेकिन हमें 4 बनाने के लिए जरूरी नहीं कि एक एक 4 बार जोड़ें। जरूरत के हिसाब से देखेंगे। मान लीजिए किसी ने हमें 3 रुपए दिए और दूसरे दिन उसने हमें 1 रुपए दे दिए तो 3 में 1 जोड़ देंगे।
या किसी ने रोज हमें 1-1 रुपए 4 दिन लगातार दिए तो 4 रुपए हो जाएंगे। या किसी ने 2-2 रुपए 2 दिन दिए हमें, आज भी दिए कल भी दिए, इसका मतलब उसने 4 रुपए दिए। तो जब हम हिसाब किताब लगाएंगे जीवन में तो इनमें से कुछ भी हमारे काम आ सकता है। ठीक है, अब 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये संख्याएं एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। जिसमें भी 1 जोड़ेंगे अगला बन जाएगा। 11 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 12 बन जाएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या 13 बन जाएगा। 13 में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या 14 बन जाएगा। 14 में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या 15 बन जाएगी। 15 में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या 16 बन जाएगी। 16 में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या 17 बन जाएगी। 17 में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या 18 बन जाएगी। 18 में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या 19 बन जाएगी। 19 में 1 और जोड़ देंगे तो अगली संख्या 20 बन जाएगी। इस तरह एक एक करके ये बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये तो अभी तक हमने देखा संख्याएं कैसे आगे 20 तक की संख्याएं हमने सीखनी थी, जो कि हमने सीखी, और उसके अंदर भी जोड़ना हमने सीखा। जोड़ना हमने सीखा कि कैसे जोड़ना है। जोड़ते जोड़ते संख्याएं बनती चली जाएंगी। अगर उल्टा चलें तो चलिए उल्टा चल के देखते हैं। ये तो आपने सीख ही लिया। अब उल्टा चल कर देखते हैं। जोड़ने से बढ़ते हैं, बढ़ता है। अब उल्टा करके देखते हैं। अगर कम करना हो तो उसको घटाना कहते हैं। ये घा है, ये टा में आ की मात्रा घटा ना, तो आपने सीख ही लिया। तो लगे हाथ सीख लीजिए, ये टा है और ये घा है। अगर ऐसा लिख दिया जाए, घाई हो लेकिन यहां से लाइन खींच दिया जाए थोड़ा सा, ये धा बन जाता है। ठीक है, तो घा और धा में ध्यान रखना। घा में ये लाइन पूरी कर देनी है, और अगर थोड़ा सा गैप रख दिया तो धा बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये बहुत आसान है। चीज़ें आसपास से, ये सब कुछ एक दूसरे के बहुत आसपास है। एक सीखते हैं तो उससे और भी चीज़ें सीखने लग जाते हैं, और भी अक्षर बनने लग जाते। तो घटाना आके ये घटाना है। जोड़ना, घटाना, घटाना, इसको हम अंग्रेजी में माइनस बोल देते हैं। ये निशान है इसका माइनस। प्लस का जोड़ना, ये 2 लाइनें जोड़ दी हमने, इसलिए जोड़ने के लिए प्लस लगाते हैं। 2 लाइनों में से ये लाइन हटा दें तो घटाना हो जाता है। अब घटाना करेंगे हम, इसमें बिंदी नहीं होती है ना, घटाना। ठीक है, अब घटाते हैं। देखिए 5 टमाटर थे हमारे पास, उसमें से 1 घटा दिया, अलग कर दिया, तो कितने बच गए? 4। 1 2 3 4, ये आ गया। मतलब 5 में से 1 घटा दें तो 4 आ जाएगा। अब उल्टा चल रहे हैं, उल्टे में 5 में से 1 घटा दें तो 4 आ जाएगा। 4 में से 1 घटा दें, 1 हटा दिया, घटाना मतलब निकाल देना। 1 2 3, 3 आ जाएगा। 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 में से 1 घटा देंगे, 1 घटाने का मतलब 1 टमाटर हटा देते हैं, 2 ही बचे। तो 3 में से 1 घटा दिया तो 2 आ गया। 2 में से 1 और घटा देंगे तो बचा 1, तो अगली ऊपर वाली संख्या आ गई। 2 में से 1 घटाया तो 1। अब यहाँ नई बात बता देता हूँ। 1 में से 1 घटा दें, इसको ही हटा दें तो कुछ भी नहीं बचा, उसको कहते हैं शून्य। ठीक है, तो जब हम उल्टा चलते हैं तो संख्याएं घटती जाती, कम होती जाती हैं। संख्याएं कम होती जाती हैं। ये देखिए उल्टा चलेंगे तो संख्याएं एक एक कम होती चली जाएंगी, एक एक कम होती चली जाएंगी। और ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ तो संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, एक एक बढ़ती चली जाएंगी। तो बहुत आसान हो गया।
तो अब हमने ये जो है शून्य भी सीखा, शून्य कैसे आता है। दो बराबर की संख्याओं को अगर घटा दें तो शून्य आ जाता है, चाहे वो एक में से एक घटा दे या दो में से दो घटा दें तो भी शून्य आ जाएगा, चार में से चार घटा दें तो भी शून्य आ जाएगा। जैसे आपकी जेब में 4 रुपए हैं, आपने कोई सामान लिया और बेचने वाले को वो 4 रुपए दे दिए, ये 4 रुपए आपकी जेब में थे, ये 4 रुपए आपने दे दिए तो आपकी जेब में अब कुछ भी नहीं बचा, कोई रुपया नहीं बचा। तो जब हम खरीदते हैं तो जेब में से रुपए कम होते हैं, और जब कोई हम बेचते हैं तो जेब में रुपए बढ़ने लग जाते हैं। तो चार में कि दो बराबर की किसी भी बराबर की संख्याओं में माइनस कर दें तो शून्य आ जाता है, जिसको जीरो बोलते हैं। तो इस तरह जीरो कैसे आ रहा है वो भी हमने देखा। अब ये जो 4 आया है, 5 में से एक निकालने पर 4 आया है, लेकिन जरूरी नहीं 5 में से एक निकालें तो ही 4 आएगा, ठीक है। 6 में से 2 घटा दें तो भी 4 आ जाएगा। 6 है, 6 में से 2 घटा दें तो 2 घटाने का मतलब गिनती से घटाइए, 6 में से 1 घटाए तो 5 आया, फिर 5 में से एक और घटा दिया तो 2 बार घटा दिया, सीधे 2 घटा दें 4 आ जाएगा। 4 और तरीके से भी आ सकता है, 7 में से 3 घटा दें तो भी 4 आ जाएगा। 3 बार उल्टा गिन लीजिए, 7 में से 1 घटाया 6 आया, 6 में से 1 घटाया 5 आया, 5 में से एक और घटा दिया तो 4 आ गया। तो 7 में से 3, तो 7 यहाँ पर है, 7 में से 3 घटाना है, तो 7 में से जब 1 घटाया तो 6 आया, 6 में से 1 घटाया 5 आया, 5 में से 1 घटाया तो 4 आ गया। तो उल्टा चलने पर तो 4 कई तरीकों से आ सकता है। अब देखिए, मान लीजिए 10 में से 4 लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा। चलिए उल्टा चलिए, 1 2 3 4 5 6 बार घटाना पड़ेगा। 10 में से 6 बार घटाना पड़ेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा, यहाँ 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 6 बार। तो 10 में से 6 घटा दिए तो भी 4 आ जाएगा। मान लो आपकी जेब में 10 रुपए हैं, 6 रुपए का कोई सामान खरीदा तो 4 रुपए बचेंगे। 7 रुपए हैं, 3 रुपए का कोई सामान खरीदा तो भी 4 रुपए बच जाएंगे। 6 रुपए हैं, 2 रुपए का कोई सामान खरीदा तो भी 4 बच जाएंगे। तो ये 4 घटाने में कई तरीके से आ सकता है। आपने अभ्यास करना है कि जो ये आ रहा है, जो हम कर रहे हैं, ये और कितने तरीकों से आ सकता है घटाने पर, और जोड़ने पर भी ये प्रयास करना है। बराबर में से बराबर घटा देंगे, शून्य आ जाएगा, कुछ नहीं बचा। शून्य मतलब कुछ नहीं। 1 में से जैसे 1 घटाया तो टमाटर खत्म हो गया, टमाटर खत्म हो गया मतलब शून्य आ गया, कोई टमाटर ही नहीं बचा। तो बराबर में से 2 में से दोनों टमाटर बिक गए किसी के तो भी उसके पास कोई टमाटर नहीं बचा। 3 में से 3 बिक गए, 0 शून्य। 4 में से 4। इस तरह से आप देखिए ये शब्द बनते हैं और जोड़ घटाना किया जाता है। ये बहुत आसान है, इसका अभ्यास करना चाहिए। अब हम आगे देखें, जल्दी से आगे भी बढ़ना है हमको, तो आज गणित पर हम थोड़ा ध्यान लगाते हैं। तो आपको एक वीडियो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गिनती 1 से 1000 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। यहाँ पर देखिए इसकी खूबसूरती क्या है इस वीडियो की, कि ये पहली लाइन अंग्रेजी के अंक हैं और ये हिंदी के अंक हैं। तो दोनों साथ में एक साथ आप सीख सकते हो। ये अंग्रेजी के हैं, ये हिंदी के हैं। तो कई बार हिंदी के अंक भी आपके सामने आ सकते हैं, तो उनकी भी पहचान अपनी बनाकर रखिए।
इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। मैं यहाँ कुछ चलाकर आपको थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे अगले अध्याय में हमने 1000 तक के नंबर भी सीखने हैं। 4 5 6 7 8। यहाँ आप देखिए, जब इसने 6 बोला, हम जल्दी जल्दी में 6 बोलते हैं, एक्चुअल में वो 6 है। 6, हाँ, हल्का सा 6 6 ऐसे करके बोलते हैं ना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 20 तक तो हो गया था। अब ये देखिए 21 से शुरू है। 2 और 1 21, 2 2 लिख दें 22, 2 और 3 मिलकर 23, 2 और 4 मिलकर 24, 2 और 5 मिलकर 25। तो अंक हमारे पास उतने ही हैं। जिस तरह शब्द भी हमारे पास लिमिटेड हैं, उन्हीं में से हमने काम करना है। उसी तरह से अंक भी 10 ही हैं, उनमें से ही बनाते चले जाना है। तो ये गिनती देखिए इस तरह से चल रही है। 26 27 28 29 30। तो इस तरह ये आपने पूरा वीडियो देखना है, और ये जो बोल रहा है, कैसे अंकों का उच्चारण कर रहा है, वो भी साथ में सीखना है। अभी चाहे ये लिखना ना भी सीखें, क्योंकि अभी आपने पूरे अक्षर नहीं सीखे हैं, फिर भी अगर आप साथ साथ में सीख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, आपका इंटरेस्ट भी है। तो इसको देख देख के भी चीज़ें हम सीख सकते हैं। 22 22 बोला तो ये बा है, मतलब आ की मात्रा लगी हुई है, तो बा हो गया। ई, ये ई है, ये सा है, तो सा को तो आप जानते हैं 22। 23 तो ये ता, ऐसी जब ऊपर मात्रा लग जाती ते हो जाता है। ऐसे करके थोड़ा सा इसमें से भी आप अपने सीखने को बढ़ा सकते हैं। देखिए 831 926 ऐसे मैं जल्दी से चला, 978 आगे बढ़ा दिया मैंने जल्दी से। 992 993 994 995 996 997 998 999 1000। तो ये देखिए 1000 तक का वीडियो जब आप इसे YouTube पर देखें तो ये देखो यहाँ काला काला सा सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ये सब्सक्राइब लिखा हुआ, इसको टैप कर दीजिए उंगली से, तो इस चैनल से आप हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपको अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करना पड़ेगा। गूगल अकाउंट अगर है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए, ये बहुत अच्छा वीडियो है। मैं आपको डायरेक्ट भी शेयर करूँगा, और वैसे भी आप इसका नाम लिख लीजिए चैनल का, DSS स्टडी। ये चैनल सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो भी ये वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी चैनल को आगे बढ़ाने का, हम तो केवल सीखने सिखाने के लिए ये जो चीज़ें YouTube पर उपलब्ध हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स,
जो लर्नर है हमारे, वो देखिए यहाँ पर आज थोड़ा गणित भी सीखा, घटाना जोड़ना, ठीक है, ये सीखा हमने। तो आप अपना ध्यान लगाइए और अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा काम देने से भी काम करने का मन नहीं करता, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो एक माली की तरह काम करना है, पौधा लगाना है, धीरे धीरे उसको सींचना है। एक दिन में ही हम उसको सोचें पेड़ बन जाए तो नहीं, 1 महीने 2 महीने ऐसे थोड़ा सा समय लगाएंगे तो पौधा खुद ही अपनी जड़ें पकड़ लेगा। और किसी दिन पानी नहीं भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, वो फिर भी खड़ा रहेगा। और जब वो वृक्ष बन जाएगा तो अपने आप ही सारे काम होते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे चलिए, और अगर आपको लगता है आप थोड़ा तेज़ चल सकते हैं तो तेज़ भी चल लीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। सब कुछ यहाँ क्लास पे डिपेंड नहीं कर सकते। क्लास में आपको चलना तो सिखा दिया जाता है, दौड़ना आपने है, और सीखने की अगर ललक है तो जो जो सामने आ रहा है वहाँ अपना दिमाग लगाकर हम और चीज़ें भी साथ साथ सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स, और ईश्वर करे आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और होमवर्क भी इसी में दे देता हूँ मैं। आपने 1 से 1000 तक के हिंदी और अंग्रेजी के अंक कॉपी में लिखने हैं, और जो भी मन में आए जोड़ना घटाना जो भी समझ में आए वो कर कर के रखना है। आपके मन में आता कि 2 में 2 जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, 4 आ जाएगा। आपके मन में जो जो आ रहा है कि ये जोड़ कर देखता हूँ, 4 में से 1 घटा कर देखता हूँ क्या आएगा, 19 में से 1 घटाता हूँ तो क्या आएगा, 20 में से 2 घटाता हूँ तो क्या आएगा। तो घटाना मतलब अंकों की जो सीरीज़ है उसमें ऊपर की तरफ, शुरू की तरफ जाना, उससे नंबर एक एक कम होते जाते हैं, और जब हम नीचे उतरते हैं तो अंक एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। थैंक यू।